अब बेटा मैं आपको अभ्यास प्रश्न समझा रही हूँ अपने संधि से रिलेटेड। आप इसको ध्यान से देखो, ये गृह कार्य में भी करने हैं। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सदा धन यानी प्लस एव, यानी सदा में एव मिलाने पर संधि में सदैव शब्द बनेगा। यानी कि यहाँ पर आ स्वर है, इसमें ए है, आ में प्लस ए स्वर किया, स्वर से स्वर मिल रहा है, दा में आ स्वर है, आ में ए मिलाया, मेल हुआ तो आई बना। तो ये कौन से संधि में होगा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि तो हो नहीं सकता। दीर्घ संधि में एक ही जाति के स्वरों के निकट आने पर उसके मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बनता है। ये एक ही जाति के तो है नहीं है, ये आ है और ये ए है। और गुण संधि में बेटा आई नहीं आता, उसमें ए आता है एक मात्रा वाला। तो आई किस में आएगा? ये देखो वृद्धि संधि, इसका आंसर है वृद्धि संधि। ये देखो आ है, आ में ए मिला तो ए बनेगा। तो यहाँ पर भी सदा में एव मिला तो बना सदैव। तो ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। सुआगत में संधि में से होगा शब्द स्वागत। अब कौन सी संधि में होता है? अयादि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि? देखो आप, यण संधि में नियम होता है कि उ, ये देखो जो उ होता है स्वागत, आ से मिल रहा है तो क्या बन रहा है? वा। उ मिल रहा है अ से तो व। अगर इसके सु नहीं होता, सी होता तो यह बनता। लेकिन यहाँ उ वाला आप देखना, यण संधि वाला नियम जो है, तो उ में उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो व बनेगा। ये देखो, तो वह बनेगा, स्वा हो गया, स्वागत हो गया, तो यहाँ पर यण संधि। इसके बाद सूर प्लस इश में संधि में सुरेश शब्द बनेगा। सूर, र में अ है, अ में ई मिलाओ, अ और ई गुण संधि में मिलेंगे, यानी अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, उ या उ आए अ और आ के बाद तो ओ हो जाता है, और री आता है तो अर हो जाता है। गुण संधि का नियम है। तो सुर प्लस ईस यानी सुरेश, और ये होता है गुण संधि में, अयादि और यण संधि में नहीं। उसके बाद यदि अपि, यद्यपि, यदि प्लस अपि यद्यपि शब्द बनेगा, लिखा हुआ है। अब अयादि संधि है, गुण संधि है या यण संधि है? यण संधि में होता है ना, यदि ई में अ, ई के बाद छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो यह बनेगा, और उ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वह बनेगा। यहाँ ई में आया है अ, आ होता तो या, और उ होता तो यू। समान अगर आ जाते तो वो तो दीर्घ संधि हो जाती। तो यदि में अपि है तो यद्यपि शब्द बना, तो यहाँ पर यण संधि का नियम चलेगा, यण संधि है। उसके पश्चात रवि प्लस इंद्र, छोटी ई में छोटी ई, समान जाति के स्वर मिल जाएंगे। समान जाति के, एक ही जाति के स्वर के निकट आने पर उसके मेल से बना दीर्घ स्वर कहलाता है। तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। सम्मान, सम प्लस मान, अयादि संधि है या नहीं? ये अयादि संधि में तो क्या नियम होता है बेटा? अयादि संधि का तो नियम ही अलग होता है। यदि ए और ए, ओ और औ के आगे कोई असमान स्वर आ जाए तो ए का आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ का आओ। तो लेकिन यहाँ पर तो सम्मान, आय कुछ नहीं होता, अयादि संधि हो नहीं सकती। यहाँ पर होगा सम्मान। जब द्वित्व व्यंजन आते हैं, द्वित्व यानी समान दो, जैसे बच्चा, दो च आ गए, सम्मान। तो मैंने आपको बताया था जितने भी द्वितीय वर्ण जो आ रहे हैं उसमें जैसे क्या लग जाएगा? उस द्वितीय वर्ण की जगह त लग जाएगा, त। ये मैंने आपको वीडियो में बना के बताया है, पूरा पढ़ाया है, समझाया, देखना। तो ये हो जाएगा सम्मान। वैसे तो सम्मान सत्मान होता है, तो ये सम्मान जो है अयादि संधि नहीं है, ये अयादि संधि का नियम नहीं है, ये व्यंजन संधि है। तो इसमें आएगा क्रॉस, ये अयादि संधि नहीं है। द्वितीय व्यंजन वाली जो संधि का मेल होता है, ये देखो यहाँ पर भी एक नियम बता रखा है। ये जैसे सत्यजन, उड्डयन, द्वितीय व्यंजन आए। एक देखो ये उदाहरण है यहाँ पर, ये मैंने आपको उदाहरण दिखाना है मुझे आपको। ये तो सम्मान है, ये संचय है। ये देखो म से पूर्व म का द्वित्व हो जाता है, जैसे सम्मान, सम्मुख,
और ये जो संधि का नियम है म के संबंध में विशेष नियम में आता है जो व्यंजन संधि का भेद है। ये मैंने आपको बताया भी है अलग तरीके से, आप देखना उसमें। अगला है अपना इसका प्रश्न, निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। बिल्कुल सही। स्वर संधि के 5 प्रकार की होती है। हाँ, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, 5 भेद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा संधि विच्छेद सही है? सही विकल्प के सामने राइट लगाइए। गणेश, गण प्लस एश, एश अगर ए मात्रा लग रही तो गणेश हो जाता, 2 मात्रा लगती तो ये तो गलत हो गया। गण प्लस ईश, अ में ई मिलाएंगे, अ में ई मिलाएंगे, अ में ई का मेल करेंगे तो ए बनता है, वो गुण संधि का नियम होता है। तो ये परफेक्ट है। यहाँ पे अस्वर है और ये ई है, चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी ही हो, तो ए बनता है। ए बनेगा तो ये गणेश बन जाएगा। ये गणेश का पूछा है तो हमारा ऑप्शन ब राइट है। गणा ईश हो ही नहीं रहा है, गण प्लस ईश। अगला है उज्ज्वल। मैंने अभी द्वितीय व्यंजन वाला बताया था, जितने भी द्वितीय व्यंजन होता है एक सीधा सा नियम है कि उज्ज्वल नो, उज्ज्वल नो, उत प्लस ज्वल, जितने द्वितीय व्यंजन होते हैं त लगाना है आपको उसकी जगह उज्ज्वल, तो ये उत प्लस ज्वल, ये सही है आपका स। इसके बाद अत्यावश्यक। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यावश्यक नहीं होता बेटा, क्योंकि य में आ मिलाएंगे, अ में, यहाँ देखो यहाँ अ स्वर है, यहाँ आ स्वर है, अ में आ मिलाएंगे तो ये तो दीर्घ संधि हो गई। अतावश्यक, ये अतावश्यक तो लिखा हुआ नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखो, ई प्लस आ, अत्यावश्यक, ई प्लस अ या ई प्लस आ, बड़ी ई प्लस अ, बड़ी ई प्लस आ, तो यह बनता है अत्यावश्यक। ई में आ मिल रहा है तो या बन गया, और ई में अगर अ मिलता तो यह बनता। ये गुण संधि का यण संधि का नियम है, तो इसका ऑप्शन राइट होगा ये वाला। संधि करके देखो, उसका नियम देखो कौन सा लागू हुआ जिसके कारण ये अत्या बना, अत्यावश्यक, तो यण संधि है इसमें, ये सही ऑप्शन। उसके बाद है धर्मात्मा। अब धर्मात्मा जो शब्द है बेटा, धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, देखो कैसे करोगे आप इसको, सही कैसे मानोगे? इसमें अस्वर है, इसमें आ स्वर है, समान जाति के स्वर मिले तो दीर्घ संधि होगा, तो इसका मतलब आई बनेगा। तो धर्मात्मा, ये देखो आ की मात्रा है, तो ये ऑप्शन सही है। ये धमह तो हो ही नहीं सकता, धर्मह ये है ही नहीं विसर्ग संधि, ये धर्मात्मा शब्द बनाए, धर्म प्लस आत्मा सही। सद्भावना, 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 मैंने आपको पढ़ाया था कि सद्भावना त थ द, अगर तीसरा वर्ण आ रहा है तो सोच लेना, द आ रहा है, सद्भावना आपको पता है यहीं से अलग हो रहा है, ये यहीं से इनका 2 शब्दों का मेल हुआ होगा। तो द अगर आ रहा है तो उसका प्रथम वर्ण आ जाएगा त, और त लिखा हुआ है सद्भावना, जब इसको एक करोगे तो तीसरा वर्ण आ जाएगा। ये व्यंजन संधि में मैंने आपको एक नियम बताया था, तो सद्भावना ये इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में संधि कीजिए। सूर्य प्लस उदय क्या बनेगा? सूर्योदय। रेखांकित, रेखांकित। परम ओज, परमोज, परमोज। अ में ओ मिलेगा, औ बनेगा, अ में ओ मिलेगा, औ बनेगा। ये नियम है किसका? वृद्धि संधि का, वृद्धि होगी उसी शब्द में। ठीक है, ये आप नियम एक बार वीडियो को ध्यान से देखना, आपको वापस याद हो जाएंगे। शिक्षालय, शिक्षालय। निह कपट, निह कपट, क वर्ण आ रहा है तो इसका क्या होगा? विसर्ग का निष्कपट, श आ जाएगा, निष्कपट। ठीक है, स्व इच्छा, अ प्लस ई इजिकल टू ए बनता है, अ प्लस ई इजिकल टू ए बनता है गुण संधि के नियम में, तो स्वेच्छा बन जाएगा, यहाँ स्वेच्छा आ जाएगा यहाँ पर। अगला जो है आपका संधि विच्छेद कीजिए। गंगोदक, गंगा प्लस उदक। अब आप बोलोगे मैडम ये तो हमने अलग कर दिया, लेकिन हमको क्या पता चलेगा इसका यही मतलब है, तो इसको वापस जोड़ो। यहाँ आ में ऊ मिलाओ, इसका नियम देखो, आ में ऊ मिलाओ, और इसका आप नियम अगर देखोगे तो आ में ऊ मिल रहा है तो गुण संधि में होता है और ओ बनता है, तो आ में ऊ मिला के तो ओ बनता है, तो गंगोदक, देखो ओ स्वर का यहाँ उच्चारण है। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र,
व में ई मिलाया तो ए, अ में ई मिलाया तो ए बनता है, गुण संधि का नियम होता है। उसके बाद न्यून, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, नी, ई में जैसे नी है, अब ये नी, अब ये हुआ नी प्लस ऊन। न्यून क्यों हुआ? यहाँ पर ई है, यहाँ पर असमान स्वर है ऊ, ई में कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो यह बनेगा। अब यहाँ ऊ है इसलिए यू बना, तो न्यून में क्या हो गया? नी प्लस, ये हो गया आपका। जब यहाँ न्यून है तो ये नी प्लस ऊन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि नी में ई स्वर है, ऊ है, और ई और ऊ जहाँ मिलते हैं, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो यह बनता है, और यहाँ ऊ है बड़ा ऊ, तो यू की ऊ की मात्रा लग जाएगी, न्यू हो गया। और ये नियम होता है यण संधि में, ठीक है। तो न्यून सही है। अत्याधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस धन बोलते हैं प्लस को, अति प्लस अधिक, ये ई है, ई में कोई भी असमान स्वर मिलाओगे तो यह बनेगा, उसके बाद मात्रा लगती जाएगी, या होता तो या, ये भी यण संधि है। पवित्र, तो अपने बेटा दो शब्द और बचे हैं, पवित्र और चयन। अब पवित्र और चयन में कौन सी संधि है ये देखो आप, आपको पहले नियम याद करोगे तो ही आप बता पाओगे। यहाँ तो मैं बता रही हूँ, बाकी आप पहचान नहीं पाओगे। अब देखो आप अयादी संधि चेक करो, ये है आपकी अयादी संधि। ए और ओ, ए ओ के आगे कोई वी जाती है, वी जाती है नहीं, असमान स्वर, अ से लेकर ओ के औ तक, मतलब औ नहीं आना चाहिए, वो समान अगर आ जाएगा तो वो नहीं। ए और ओ के आगे कोई वी जाती है, असमान स्वर आ जाए तो ए का अय हो जाता है, ए का आय, ओ का औ का आव। अब हम पढ़ रहे हैं पवित्र, पवित्र का हमने देखा था तो पो प्लस इत्र, ओ प्लस ई अगर आ जाएगा, ओ प्लस ई अगर आ जाएगा तो पवित्र, पवी, आई अवी हो जाएगा, अवी। क्यों हो गया? क्योंकि ओ में के सामने कोई भी वी जाती स्वर अलग स्वर आ जाए तो अव होगा। अब लेकिन अपने यहाँ पर ई आ रहा है तो अवी होगा, मात्रा निकलती जाएगी, अव, आव, ईव, तो ईव होगा, इसलिए वो पवित्र शब्द बना। अब चयन था तो चयन का भी शब्द ऐसे ही, इसी प्रकार से चयन भी शब्द बनेगा। तो कैसे बनेगा? चे प्लस अन, ये देखो चयन, ए प्लस अ, ये देखो मैंने आपको ये नियम बताया, ए के आगे कोई भी बीज जाति स्वर आ जाए तो ए का अय होगा, इसीलिए चेयन, चे हट गया, चे की जगह, ए की जगह क्या आ गया? अय, इसलिए वो चयन हो गया, और अलग किया तो चे प्लस अन। इसी प्रकार नायिका में भी होता है, ने प्लस ई का आई आ रहा है, ए, ये वाला ए के बाद कोई भी बीज जाति स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आय, और आय इसलिए आय हो जाता है तो नायिका, ई इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ ई की मात्रा है। समझे बेटा? इसी प्रकार ये नियम चलते हैं।